स्क्रीन शेयर है नो सर। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। Okay, so next topic is average molar mass. I think last class तो याद होगा what we have done. यस सर। So we'll start with this average molar mass. In short, I will write AMM. Right. So this is applicable for gas mixture. Applicable for गैस मिक्सचर. अब गैस मिक्सचर मतलब नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब किसी मिक्सचर पे जो भी गैस कंपोनेंट्स है दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग. ओके सर। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ड्राई एयर. तो ड्राई एयर में कौन सा गैस होता है नॉर्मली? सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन होता है डाइऑक्साइड। क्या? सर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ड्राई एयर मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट? नाइट्रोजन अराउंड 80%. So this is the mole percent I am talking about. Mole percent. Okay. So let's say nitrogen is around 80 mole percent, oxygen is 20 mole percent. ठीक है? What do you mean by mole percent? इसका मतलब 100 moles of gas mixture पे nitrogen is 80 moles and oxygen is 20 moles. Do you agree? यस सर। यस सर। ओके. तो एवरेज मोलर मास मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल मोल्स, मास पर मोल, दैट इज एवरेज मोलर मास, राइट? यस So सर। average molar mass is basically total mass of gas mixture by total moles of mixture. Do you agree? यस सर। Total moles of mix. That is average molar mass. तो बताओ कैसे करना है फिर ड्राई एयर का एवरेज मोलर मास निकालना है. So how do I get that? So since we are dealing with mole percentage, so can I say that there are total 100 moles of gas mixture, out of यस which सर। 80 moles nitrogen and 20 moles is O2? Can I say that? यस सर। तो फिर ये 100 मोल्स का टोटल मास क्या होगा? नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है? नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? इशिता जल्दी बताओ. सर याद नहीं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14 AMU, राइट? तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम, तो N2 क्या होगा? 28 ग्राम. यस सर। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा? ये तो पता होना चाहिए. सर ऑक्सीजन का मोलर मास है 32। 32 ग्राम. ठीक है, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का मास है 28 ग्राम एंड दैट फॉर 1 मोल ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. तो बताओ अब हाउ डू आई गेट द एवरेज मोलर मास? तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? इसमें 80 मोल्स नाइट्रोजन है. टोटल मास ऑफ 80 मोल्स नाइट्रोजन इज दिस एंड 20 मोल ऑक्सीजन का क्या होगा? 20 into 32. This is the total mass of the gas mixture and total moles of mixture is 100, right? यस सर। So this is coming as 28.8. तो ड्राई एयर का एवरेज मोलर मास क्या बना? 28.8, राइट? यस सर। देखो समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं, राइट? रिवर्स क्वेश्चन क्या है? वी हैव ड्राई एयर, इसका एवरेज मोलर मास इज गिवन विच इज 28.8 ग्राम. अच्छा, मोलर मास मतलब यूनिट शुड बी ग्राम. यस सर। ठीक है. अब इसमें पूछा है कि इसमें जो दो गैस है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, उसका मोल परसेंटेज निकालना है. व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये निकालना है. यस ठीक सर। है. अब जो नेचुरल तरीका है जो तुम बोर्ड्स पे करोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करोगे, क्या करना है? तो लेट्स से नाइट्रोजन का मोल परसेंटेज X% पकड़ लेंगे, राइट?
यस सर। अगर इसका x होता है तो इसका क्या होना चाहिए? सर 100 माइनस एक्स। तो इसका मोल परसेंट इज 100 माइनस x। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास 28.8 क्या होता है? टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर जिसमें x मोल्स नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का मोलर मास इज 28, यस और सर। यहाँ पे यस 100, 100 माइनस एक्स इंटू 32 ये टोटल मास बन गया बाई टोटल मोल्स 100 का, 100। and solve this to find x, right? That is a normal way of finding the mole percentage of nitrogen. Is it clear or यस not? सर। यस सर। पर शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट याद है? एटॉमिक मास के लिए एक शॉर्टकट दिखाया था, दिखाया था ना? यस सर, वो मास से पहले मोल हाँ, तो फिर सेम चीज यहाँ मॉलिक्यूल्स पे वाला। करेंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है यहाँ पे? सर हम एक मास स्केल से। बनाएंगे, स्केल बनाएंगे मोलर मास का, जिसमें मिनिमम, ये दोनों गैस में जिसका मिनिमम मोलर मास है, ठीक है, मिनिमम मोलर मास टू मैक्सिमम मोलर मास, ये स्केल बने। तो लेंथ ऑफ द स्केल इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर दिस प्रॉब्लम दिस इज 28 ग्राम एंड दिस इज 32 ग्राम, तो एवरेज मोलर मास स्केल के स्केल पे कहीं पे आना चाहिए, राइट? यस सर। तो इफ आई से द एवरेज मोलर मास इज 28.8 ग्राम, तो ये किसके करीब है? ये नाइट्रोजन सर का ये है या ऑक्सीजन है? किसके करीब है 28.8? सर नाइट्रोजन के करीब है। तो कहना ही से, तो इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए फिर इस गैस, ड्राई ड्राई गैस में? ड्राई गैस। नाइट्रोजन। तो लेट्स से यहाँ पे 28.8, दैट इज एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? नाइट्रोजन का मोल परसेंटेज निकालना है। तो व्हाट शुड आई डू? डिनोमिनेटर पे क्या लेना है? वी हैव टू टेक द लेंथ ऑफ द स्केल व्हिच इज बेसिकली m max, राइट? यस सर। न्यूमरेटर पे क्या लेना है? तुम्हें जिसका परसेंटेज निकालना है उसका नहीं, एवरेज मोलर मास से जो दूसरे वाला गैस है उसका डिफरेंस लेना है, ये वाला यस सर। इज द न्यूमरेटर। यू गेट मी और नॉट? तो अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंस लेना है, तो मॉड में हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हियर, नाइट्रोजन का पूछा है, माइनस एवरेज मोलर मास इनटू 100। सो दिस इज द सेम ट्रिक जो हम पहले यूज किया था, राइट? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? इट शुड बी ऊपर 32 माइनस 28.8, राइट? नीचे 32 minus 28 into 100. So you will see this will be coming as 80%. Is it clear or not? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो सेम प्रॉब्लम पे आई विल गिव यू अनदर प्रॉब्लम, मतलब सेम टॉपिक पे मैं दूसरा एक प्रॉब्लम दूंगा, करोगे? यस सर। बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम, ठीक है, तुम बताओ कौन सा करोगे, 27 या 28? पहले चूज करो नंबर। अभी जो करोगे दूसरा वाला होमवर्क, दोनों सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो पहले 27 ही करते हैं। सो कैन यू रीड द ओके क्वेश्चन? सर। कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस सर। AMM of ozonized oxygen is 36. Calculate percentage of oxygen in ozonized oxygen. तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी हैव अ मिक्सचर O3। ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ओजोन भी है, और ये गैस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है दैट इज 36 व्हिच इज गिवन टू यू। तुम्हें ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज निकालना है, तो शॉर्टकट ट्रिक करोगे? कैन यू टेल मी द आंसर? तो इसमें मुझे मोल परसेंटेज ऑफ O2 निकालना है, तो डिनोमिनेटर पे क्या लेना है? सर डिनोमिनेटर में ये ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, ओजोन का मोलर मास क्या है यहाँ पे? सर ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है।
ओजोन का O3 सर यू कैन कैलकुलेट राइट इजीली, यस सर। सर 16 इंटू 3 करना होगा। मतलब 48 ग्राम हो गया राइट। तो ये यस सर। दोनों गैस में एक का 48 ग्राम है, दूसरे का 32 ग्राम है। तो डिनोमिनेटर पे क्या लेना है? सर O3। ये दोनों का डिफरेंस लेना है ना। यस सर, O3 माइनस O2। और न्यूमरेटर पे किसका लेना है? न्यूमरेटर पे सर वी हैव दिस स्केल 32 टू 48 और एवरेज मोलर मास इज क्लोजर टू 36। तो तो सर डिनोमिनेटर, 32 के क्लोजर है। हाँ तो मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो मैं किसके साथ डिफरेंस लूंगा, 48 के साथ या 32 के साथ न्यूमरेटर पे? मुझे सर इसका, सर हाँ बताओ। 32 के साथ। नहीं 32 के साथ क्यों लूंगा, मुझे जिसका पूछा जाता है उसके साथ नहीं लेना है, दूसरे के साथ लेना है, ये वाला लेना है डिफरेंस। इसका तो पूछा गया है परसेंटेज, तो आई विल टेक द डिफरेंस विद द अदर वन। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये 48 माइनस 36 हो जाएगा इंटू 100। यू कैन डू द कैलकुलेशन, 12/16 इंटू 100 गिव्स यू 75%। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, शॉर्टकट ट्रिक क्या है यहाँ पे। यस तो क्वेश्चन सर। नंबर 28 घर पे कर लेना। ओके सर। अच्छा, तो देयर इज अ क्वेश्चन 26, तुम्हें एवरेज मोलर मास ऑफ ए सैंपल निकालना है। सैंपल में क्या है, हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो दिस इज अ गैस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। ठीक है, देयर आर थ्री यस पार्ट्स सर। ऑफ द क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू टू डू दिस टू। तो एक सैंपल पे इक्वल मोल्स ऑफ H2CH4 है एंड दूसरे में इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। सो हाउ टू डू दिस, कैन यू टेल मी? देखो लॉजिक तो सिंपल है, एवरेज मोलर मास मतलब टोटल मास बाय टोटल मोल्स राइट। यस सर। पहला वाला तो इजी है, ये दोनों गैस है। ठीक है, एक यस सर। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, जल्दी बताओ। सर 2। 2 ग्राम। यस सर। इसका है 16 ग्राम। आई थिंक यू कैन डू दिस। तो अगर यस दोनों सर। का मोल सेम होता है, दोनों का ही परसेंटेज सेम होता है, तो बिल्कुल अ, बीच में होगा, दोनों से डिफरेंस सेम होगा। यस सर। ये सन नो। यस सर। तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों का एवरेज 2 + 16/2 दैट इज 9 ग्राम। 9 ठीक है, ग्राम। और तुम टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स कर लो, तो इक्वल मोल्स, तो दोनों का एक एक मोल ले लेते। कुछ भी ले सकते हो, दोनों का एक एक मोल ले लेते। मुझे एमसीक्यू करना है, सो आई टेक द क्विक रूट। तो दोनों का एक एक मोल ले लिया, लेट्स से इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल ले लिया। यस सर। ठीक है, तो फिर ये टोटल मास क्या होगा, 1 मोल H2 एंड 1 मोल CH4 का टोटल मास क्या होगा? इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम। ठीक है, एक एक मोल ही लिए हो, दैट शुड बी द टोटल मास बाय टोटल मोल्स क्या होगा, 1 + 1 2। 2। सो क्या आ रहा है, 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम। ये तो पहला वाला है। नाउ हाउ डू आई डू द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट सेज दोनों का मास इक्वल है। इफ यू टेक इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4 तो क्या होगा? सर मास से पहले उसको मास लेके फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। हम्म, सर मास को फिर मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। वो तो होगा, बट व्हाट शुड आई टेक, इक्वल मास क्या लेना है, एक्स लेना है दोनों यस का। सर। एक्स तो ले सकते हो, बट एक्स लेके कर सकते हो तो भी रिजल्ट मिल ही जाएगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस व्हाट आई विल डू, मैं दोनों का मास 16 ग्राम ले लूंगा, व्हिच इज द एलसीएम ऑफ मोलर मास ऑफ H2 एंड CH4। मुझे किसी भी मास लेना है, दोनों का सेम ही लेना है राइट, मैं दोनों का ले लेता हूँ 16 ग्राम, ये 2 एंड 16 का जो एलसीएम। ठीक ओके है, सर। सो वी हैव 16 ग्राम H2 प्लस 16 ग्राम ऑफ CH4। तो अब बताओ 16 ग्राम H2 मतलब कितना मोल्स हुआ? सर 16 ग्राम H2 मतलब कितना मोल्स हुआ? तुम मास से मोल्स कैसे निकालते हो?
सर 1/मास से मल्टीप्लाई करके। मतलब मास बाय मोलार मास करना है, राइट, नॉट मास, यस मोलार सर। मास। यस सर। इसका मोलार मास है 2/। 2 ग्राम, इसका मोलार मास है 16 ग्राम। तो H2 का 16 ग्राम मतलब कितना मोल्स है? 16 ग्राम H2 मतलब कितना मोल्स हुआ? सर 8 मोल्स। 1 मोल, सॉरी 8 मोल। यस सर। और 16 ग्राम मीथेन मतलब कितना मोल हुआ? 16 ग्राम मीथेन मतलब कितना मोल हुआ मीथेन का? सर What is the problem? Mass by molar mass gives you the moles, right? यस सर। तो 16 ग्राम मीथेन इज द सर मास। 1। तो हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? दिस इज 1 मोल ऑफ मीथेन। तो एवरेज मोलर मास निकालना है, दैट शुड बी टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो ये दोनों का टोटल मास कितना है? 32। हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम, सो 16 प्लस 16 एंड टोटल मोल्स क्या है? 8 प्लस 1, 9 मोल्स। so that is 32 by 9 gram. Is it clear? यस सर। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। एक काम करते, तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। तुम्हें वो मोल्स का एक चार्ट कराया था, वो याद है ना? मोल्स टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू एटॉम्स, मोल्स से वॉल्यूम, मतलब हाउ ऑल आर कनेक्टेड टू मोल्स, कैसे स्ट्रेटेजी निकालना है। पहले यस सर। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू डिकोड की क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेटेजी की कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, राइट? वी हैव डन दोस प्रॉब्लम्स, राइट? यस सर। तो उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स देते। तुम्हें बस स्ट्रेटेजी बताना है। क्वेश्चन, देयर आर 3 क्वेश्चंस, तो बस एक ही करना है। तो लेट्स से यू हैव टू डू दिस वन, ये वाला करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू यू एंड क्या निकालना है, पहले ये बताओ। सर मोल दिया हुआ है सर, मोल मास या दिया मास? हुआ है। मास दिया हुआ है, निकालना क्या है? मास दिया हुआ है। सर निकालना क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो मास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना है। तो क्या स्टेप्स होना चाहिए? पहले मास से क्या निकालना है, सर मास से मोल निकालना है पहले। और फिर मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो डायरेक्टली। यस सर, 22.42 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मास कौन से यूनिट पे लेना है? सर मास, मिलीग्राम पे? कौन सा यूनिट पे लेना है? सर ग्राम में। तो यहाँ पे आई विल राइट 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट? यस सर। अब मोल्स पे लेना है, क्या करना है मास टू मोल्स लेने के लिए? सर 1/L से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मोलार मास से डिवाइड करना है, राइट? तो CO2 का यस मोलार सर। मास कितना है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ CO2? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। राइट। 32। सर 32 + 12। तो 44 ग्राम आ रहा है, राइट? तो यस इसका सर। मोलार मास 44 ग्राम, तो मोल्स कितना होगा? दैट शुड बी 2.2 इंटू 10⁻³ बाई 44, दैट विल गिव यू द मोल्स। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को क्या करना पड़ेगा? सर 22.42 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 22.4 लीटर से। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। तो डू यू थिंक दैट अभी ये सारी चीज थोड़ा कन्वीनियंट सिंपल हुआ है तुम्हारे लिए? पहले
तो ये चैप्टर यू हैव डन इट ऑलरेडी, अभी थोड़ा Yes, सिंपल हो sir. रहा है. Yes, sir. कैन यू डू दिस प्रॉब्लम? पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, फिर बताओ यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. Calculate the number of oxygen atoms in carbon dioxide gas which occupies 112 ml at STP. तो फिर क्या दिया हुआ है? What is given to you? What information is given to you? सर CO2 गैस में से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है. तो दिया क्या जो है? वॉल्यूम दिया हुआ है, यस वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज गिवन. निकालना क्या है? ऑक्सीजन नंबर एटम्स ऑफ का ऑक्सीजन नंबर एटम. निकालना है. तो वॉल्यूम, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? वॉल्यूम से पहले क्या निकालना है? सर वॉल्यूम से मोल्स निकाल सकते हैं 22.4 से अच्छा, डिवाइड मोल से क्या कहाँ पे जाना है? सर मोल से फिर मॉलिक्यूल्स फिर एवोगाड्रो ऑक्सीजन नंबर से एटम्स. मल्टीप्लाई अच्छा, ये करके फिर एवोगाड्रो. वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालोगे? सर 22.4 से डिवाइड देके. तो उसके लिए वॉल्यूम कौन से यूनिट पे लेना है? सर लीटर में. तो आई विल फर्स्ट टेक दिस इन लीटर. मिलीलीटर से मैंने लीटर पे ले लिया, ठीक है. अब मोल्स निकालना है, तो क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड बाय 22.4 लीटर, यस सर. right? So you have to divide by 22.4 liter. That will give you the number of moles, right? यस अब सर. मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना है? सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके. राइट. और मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालोगे? सर CO2 का मॉलिक्यूल्स मिल गया, अब मुझे ऑक्सीजन एटम्स निकालना है. सो हाउ शुड यू डू दिस? सर जो एटॉमिसिटी होता है उससे मल्टीप्लाई कितना करना है है. एटॉमिसिटी? सर 24. एटोमिसिटी 24 है. एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. और इफ दे आर स्पीकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम्स, तो उसका मतलब है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल देखना. तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम्स है? सर 2. सर 2. राइट. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. यस सर. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट अगर तुम ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करोगी सही तरीके से, तो हो जाना चाहिए. यस सर. नहीं, अभी जो प्रॉब्लम है ये वाला उतना डिफिकल्ट नहीं, उसका नहीं, बाद जो आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा हु इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर. यस सर. कौन है चैप्टर का हीरो? इन दिस चैप्टर हु इज द हीरो? कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो तुम? मोल कंसेप्ट. तो कौन होना चाहिए हीरो? सर मोल. मोल, राइट. तो जो भी Yes. प्रॉब्लम्स होगा मोल कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा. तो कैन यू टेल मी दिस वन? So can you read the question? Yes sir. 1.2 into 10 to the power 24 molecules are removed from 160 gram of SO2. Calculate volume of remaining SO2 at liter. राइट. तो क्या है तुम्हारे पास? इनिशियली कुछ SO2 है, वहां से कुछ रिमूव हुआ है, राइट? Yes sir. अब जो इनिशियल SO2 है उसका मास दिया हुआ है, जो रिमूव हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, राइट? मुझे दोनों को किस पे लाना है? सर वॉल्यूम पे लीटर में लाना होगा. तो वॉल्यूम तो बाद में, पहले क्या किस में लाना है? मास से तो तुम डायरेक्ट वॉल्यूम पे नहीं ला सकते, तो पहले किस में लाना है? सर मोल्स में लाना तो होगा. पहले दोनों को मोल्स पे लाना है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोल्स रिमेनिंग. दैट शुड बी द इनिशियल मोल्स
माइनस मोल्स रिमूव्ड, राइट? यस सर। तो इनिशियल मोल्स, ये तो मास पे दिया हुआ है, मोल्स पे कैसे निकालोगे? सर मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड। सर सर मास से मोल्स में जाने तो सर 1/m से मल्टीप्लाई करना हाँ, तो होगा। 1/m से मल्टीप्लाई, बेटर टू से दैट मोलर मास से डिवाइड करो, राइट? यस तो सल्फर का मोलर मास, SO2 का मोलर मास क्या होगा? सर ऑक्सीजन का 32 होगा सर, सल्फर का ऐड सल्फर, करना ऑक्सीजन का 32 नहीं होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 इज 32। होगा 32। ठीक है, सल्फर का 32 होता है ना? यस तो सर। फिर इसका क्या हो गया, 64 ग्राम। यस सर। तो फिर इसका इनिशियल मोल्स क्या होगा, 160/64, राइट? और यस सर। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, मॉलिक्यूल से कैसे मोल्स निकालें? सर मॉलिक्यूल से मोल्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड देना होगा। राइट, सो विल डिवाइड विद एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें 6 पकड़ लेंगे, ठीक है? तो ये यस सर। रिमेनिंग मोल्स मिल गया, निकलना क्या है, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो रिमेनिंग मोल से रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सर मोल्स निकलने के बाद सर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, सो 22.4 लीटर। आई होप चीजें समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। Can you try this problem? Question. Can you read the question first? यस सर। 672 ml of ozonized oxygen at STP were found to weight 1 gram. Calculate volume of ozone in the ozonized oxygen. So, question में क्या बोला है? तो let me frame in a picture. So we have a mixture of oxygen and ozone, right? यस सर। इस मिक्सचर का टोटल मास कितना है, वेट कितना है? टोटल वेट सर 1 ग्राम। राइट, टोटल वेट इज 1 ग्राम इस मिक्सचर का। और इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम क्या है? 672। तो वॉल्यूम इज 672 ml। तो मिक्सचर का मास एंड वॉल्यूम इज गिवन टू यू। अब यस पूछा क्या, व्हाट दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द, ओजोन। इसका वॉल्यूम क्या हो, दैट हैज यस बीन सर। आस्क्ड, राइट? यस सर। आई थिंक मैंने बताया था तुम्हें कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल लेते हो किसी भी गैस का एसटीपी में, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, राइट? यस सर। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम एंड मोल्स, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम एंड मोल्स दे आर प्रोपोर्शनल। जितना मोल्स बढ़ेगा वॉल्यूम भी उतना बढ़ेगा, जितना मोल्स घटाओगे वॉल्यूम भी उतना घटेगा, राइट? यस सर। चलो, तो क्या अब तुम्हें पता है कि वॉल्यूम से मास कैसे निकाला जाता है? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? वॉल्यूम से मोल्स पे जाना है, मोल्स पे मास पे जाना है, राइट? यस सर। तो अगर मुझे ये निकालना है, तो अगर 672 ml में ऑक्सीजन का वॉल्यूम V है, तो लेट से V ml, तो ओजोन का वॉल्यूम V ml है, तो फिर ऑक्सीजन का कितना है? सर 100 माइनस वी। 100 क्यों होगा, मिक्सचर का वॉल्यूम तो 672 है, सर 672 माइनस वी। सो इट शुड बी 672 माइनस, ठीक है? तो कैन यू टेल मी, अगर ऑक्सीजन का ओजोन का वॉल्यूम V है, तो यहाँ से तुम ओजोन का मास निकाल पाओगे? सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? तुम्हें वॉल्यूम से क्या निकालना है पहले? सर पहले वॉल्यूम से मोल्स निकालना होगा। तो वॉल्यूम को कौन से यूनिट पे लेना है? यहाँ पे ये तो मिलीलीटर पे है सारे, सर कौन से लीटर में। लीटर पे। तो क्या करूंगा, आई विल डिवाइड बाई 1000, तो ये मिल यस गया सर। लीटर पे। अब क्या करना है, 22.4 से डिवाइड करना है, तो ये मिल गया
ओजोन का मोल्स। अब मोल से मास निकालना कैसे? सर मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो इसका होता है 48 ग्राम। तो ये ओजोन का मास निकल गया। सेम तरीके से तुम ऑक्सीजन का निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है? 672 माइनस वी, ये मिलीलीटर पे है। तो मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट इनटू लीटर, और फिर यस 22.4 से 22.4 से डिवाइड करूँ। डिवाइड। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन का मोल सेपरेटली मिलेगा, यस मल्टीप्लाइड सर। बाई 32, दैट विल गिव यू द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों को ऐड करो, तुम्हें क्या मिलेगा? मिक्स मास ऑफ टोटल मिक्सचर, यस सर। एंड दैट शुड बी इज इक्वल टू 1 एज पर द क्वेश्चन इज गिवन। यस सर। तो इसको सॉल्व करो, वे मिल जाएगा। यस इज सर। इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, अच्छा यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन है, कैन यू क्विकली डू दिस? Calculate mass of glauber salt required which contains 180 gram of water of crystallization. तो यहाँ पे glauber salt का formula is given to you, right? यस Na2SO4 सर। dot 10H2O. तो this is the formula of 1 mole of glauber salt. ठीक है? यस This सर। is, ये पूरा फॉर्मूला है एक, ठीक है? और ये यस वाटर सर। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है पता है? ये जो आयनिक क्रिस्टल्स होता है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कैटायन और एनायंस के बीच जो वाटर ट्रैप होता है फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है? आयंस के बीच में जो वॉइड स्पेस होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे देखो डॉट 10H2, ये मतलब 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड में 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो चुका है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? तो व्हाट विल बी द मास ऑफ ग्लोबस सॉल्ट जिसमें 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा? तो 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कितना मोल्स वाटर? सर 180। 180 ग्राम ऑफ वाटर मतलब कितना मोल्स वाटर है? जल्दी सर बताओ। 180 into 18। 180 into 18, what are you saying? मास से मोल्स कैसे निकाला जाता है? मतलब ये तो सर गलती नहीं होना चाहिए, इतना देर सर से कर। डिवाइड देके 180/18। हाँ, तो फिर कितना मोल्स वाटर? मतलब यू हैव टू सर फाइंड 10 कि मोल्स। 10 मोल्स ऑफ वाटर कितना ग्लोबस सॉल्ट में होना चाहिए, राइट? यस सर। अब तुम बताओ, ग्लोबस सॉल्ट का फॉर्मूला में कितना मोल्स वाटर है? एक मोल ग्लोबस सॉल्ट में कितना मोल्स वाटर है? इन 1 मोल ऑफ ग्लोबस सॉल्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज देयर? सर 10। 10 मोल। तो फिर कहना है 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए मुझे 1 मोल ग्लोबस सॉल्ट चाहिए। यस सर। तो फिर इसका मास निकाल पाओगे? तो मतलब मुझे इसका मोलार मास ही निकालना है। एक मोल ग्लोबस सॉल्ट का मास मतलब मोलार मास ही निकालना है, तो ये निकाल पाओगे? यस सर। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को करना है दैट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है ये तो सबको पता है, but density को we can classify as absolute density and relative density, right? Absolute density is what you know as density, मतलब mass by volume,
ठीक है, एज यू कैन सी हियर यूनिट क्या होना चाहिए, इट कैन बी ऐसा यूनिट लेना है तो केजी पर मीटर क्यूब, दोनों का ऐसा यूनिट ले लो, ठीक है। बट वी Yes, sir. कॉमन वी यूज वेरी कॉमन यूनिट्स लाइक ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर, हम बहुत कुछ यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. और आई थिंक यू शुड नो दिस वॉल्यूम यूनिट्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml होता है एंड 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस थिंग्स। 1 cc Yes, sir. मतलब 1 ml होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी आई डोंट नीड टू टेल मच अबाउट इट, सबको पता है। तो लेट Yes, अस sir. फोकस ऑन रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन, ठीक है, जो रिलेटिव का काम होता है, ठीक है। मतलब अगर फैमिली होता है, कजिन्स होता है सब, तो उसमें कोई ना कोई जो अच्छा कर लेता है तो बाकी कजिन्स के लिए वो एज ए रेफरेंस बन जाता है, राइट, उसके जैसा बनना है, ठीक है, वो कितना अच्छा Yes, बना, sir. तो दैट इज अ रेफरेंस रिलेटिव्स डू। तो यहाँ पे भी जब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग कंपैरिजन, हमें रेशियो लेना है, ठीक है। जिसको कंपेयर करना है उसको एज ए न्यूमरेटर लेना है एंड जिसके रिस्पेक्ट पे कंपेयर करना है उसे डिनोमिनेटर पे लेना है, सो इट शुड बी सब्जेक्ट बाय रेफरेंस होना चाहिए, राइट। Yes, sir. तो रिलेटिव डेंसिटी को we have also classified in specific gravity and vapor density. specific gravity normally solid liquid के लिए यूज होता है, vapor density गैस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे हमें डिफाइन करना है, सो यू कैन सी दिस इज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रेफरेंस डेंसिटी क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बीइंग यूज्ड एज ए रेफरेंस, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट पे तुम किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कंपेयर कर रहे हो। अब एक चीज देखो, ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, वो क्या होता है, Yes, 1 sir. ग्राम पर एम एल, दैट इज 1 ग्राम पर एम एल, Okay, ठीक sir. है। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को भी ग्राम पर एमएल पे लेता हूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी जो वही हो जाएगा, मतलब द यूनिट्स विल बी कैंसल्ड आउट। रिलेटिव डेंसिटी मतलब यूनिट लेस होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है अगर तुम एब्सोल्यूट डेंसिटी को ग्राम पर एमएल पे एक्सप्रेस करते हो तो फिर इसका एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड वो सेम रहता है, ठीक है। Okay, sir. तो मैं सर समझ, रिलेटिव डेंसिटी तो स्केलर क्वांटिटी हुआ सर। हाँ हाँ सर रिलेटिव डेंसिटी तो स्केलर क्वांटिटी हुआ ना। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वेपर डेंसिटी, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस सब्सटेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेपर डेंसिटी जिसका सिंबल होता है कैपिटल डी, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे मुझे दोनों गैस को कंपेयर करना है, एक होगा सब्जेक्ट गैस, दूसरा होगा रेफरेंस गैस। मुझे किसी गैस का डेंसिटी कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस डेंसिटी, राइट, यस और नो। So you can यस see सर। density of a gas by density of a reference gas. कंडीशन क्या है, ये दोनों गैस को मुझे सेम कंडीशन पे रखना है, दोनों को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखना है एंड सेम वॉल्यूम पे भी रखना है। इज इट क्लियर और नॉट, यस सर। राइट। तो देखो, वी नो द कंडीशन ऑफ एसटीपी, इसमें जो पैरामीटर्स होता है वो हमें पता होता है, राइट। यस सर। तो लेट से दोनों को हम सेम टेम्परेचर प्रेशर मतलब एसटीपी पे ले लेते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ही होगा, तो एसटीपी पे और वॉल्यूम दोनों का ले लेते हैं 22.4 लीटर। सो वी हैव टेकन सेम कंडीशन फॉर बोथ, दोनों को एसटीपी पे लिया है, सेम वॉल्यूम में लिया है व्हिच इज 22.4 लीटर। सो कहना इससे 22.4 लीटर एसटीपी मतलब दोनों का एक एक मोल लिया गया है, यस सर। वी हैव टेकन 1 मोल फॉर बोथ ऑफ देम, यस राइट। सर। और तो फिर 1 मोल का जो मास होता है दैट इज नथिंग बट द मोलर मास। यस सर। तो एसटीपी पे अगर मैं 22.4 लीटर लेता हूँ दोनों को, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका मोलर मास बाई 22.4 लीटर, और रेफरेंस गैस का डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस बाई बाई 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अब ये 22.4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। तो सर मास ऑफ गैस बाय मास ऑफ रेफरेंस गैस। नॉट मास, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। यहाँ पे एम मतलब मोलर मास होता है, राइट, यस एम सर। क्या होता है, मोलर मास, डू यू गेट इट और नॉट। यस सर। तो फिर वेपर डेंसिटी इज ऑफ ए गैस क्या होता है, that is the molar mass of that gas by molar mass of the reference gas, okay।
Yes, sir. देखो तो वेपर डेंसिटी डी क्या होता है, दैट इज मोलर मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास ऑफ ए रेफरेंस गैस, ठीक है। बट अगर रेफरेंस गैस कुछ मेंशन नहीं है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, द रेफरेंस गैस विल बी कंसिडर्ड एज H2. The reference gas will be considered as H2. Is it clear? Unless Yes, sir. otherwise mentioned. ठीक है। Yes, sir. तो इन दैट केस ये H2 का मोलर मास क्या होता है 2। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वेपर डेंसिटी आई विल टेक एज मोलर मास बाई 2। बट Yes, अगर sir. मेंशन होता है रेफरेंस गैस तो इट शुड बी मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ठीक है, बट दिस इज फॉर ए प्योर गैस। नाउ इफ आई टेक ए गैस मिक्सचर, तो गैस मिक्सचर के लिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, दैट विल बी एवरेज मोलर मास बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, राइट। तो गैस मिक्सचर के लिए तो मोलर मास नहीं होता, एवरेज मोलर मास होता है, राइट। Mm-hmm. तो इन केस ऑफ गैस मिक्सचर द न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय एवरेज मोलर मास, बाकी जो डिनोमिनेटर पे जिस कंडीशन पे जो प्लेस करना है दैट इज सेम। So I hope it is clear. So let us do some problems on vapor density. ठीक है ना। Yes, sir. So can you quickly tell me 35 क्या होना चाहिए? सर CH4 का मोलर मास बाय SO2 का मोलर मास। राइट, तो फिर आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, द मोलर मास द 35, द आंसर शुड बी व्हाट, 35 वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ SO2 बाय मोलर मास ऑफ CH4, क्योंकि रेफरेंस गैस इज मेंशन टू यू, राइट। सो यस ये सर। 64 है एंड दिस इज 16, द आंसर शुड बी 4। ठीक है, यस ये सर। हो गया। अब 36 करो जल्दी। टेल मी। यस सर, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है, गैस मिक्सचर है या प्योर गैस है? सर मिक्सचर है। मिक्सचर है तो एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा ना। यस सर। तो एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है? सर ऑक्सीजन का मोलर मास प्लस नाइट्रोजन का मोलर मास बाय 2। तो यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, क्या मिला है? सर नाइट्रोजन का 28 होगा ना मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास तो 28 है, ऑक्सीजन का 32 है, ये तो सबको पता है। तो सर ऑक्सीजन प्लस 32 प्लस 28 बाई 2। क्या आएगा? 28 प्लस 32 बाई 2, तो 36 में एवरेज मोलर मास फिर कितना आ रहा है, 30 ग्राम। यस सर। तो फिर ये वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए? विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम पूछा है, तो रेफरेंस गैस दिया हुआ है, तो
बताओ। क्या करना है? हीलियम का मोलर मास क्या है? रेफरेंस गैस तो वही है, तो उसका मोलर मास क्या है पता है कि नहीं? नो सर। 4 ग्राम होता है हीलियम का मोलर मास। हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है, सो इट शुड बी 30/4, दैट इज 7.5। ये समझ में आई कि नहीं? यस सर। 37, कैन यू राइट? सर 16 तो ऑक्सीजन का होता है ना, तो सर एनोन गैस ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों 16 ग्राम? क्या ये मोलर मास बोला है? किसी भी गैस का मास 16 ग्राम हो सकता है, मास लिया गया है कोई भी गैस। भाई तुम्हें तुम्हें मास एंड मोलर मास में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? ये तो अननोन गैस है, तुम्हें पता भी नहीं उसका मोलर मास क्या है। वो एक अननोन गैस का 16 ग्राम लिया गया है, इसका मतलब तो ऑक्सीजन नहीं है ना। नो सर। तो क्या करना है? तो एक चीज बताओ, तुम्हें वेपर डेंसिटी चाहिए, राइट? यस सर। तो अगर तुम्हें मोलर मास मिल गया तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। यस सर। तो मोलर, तो एक चीज बताओ, तुम्हें मास से मोल्स निकालना आता है एंड यस सर। वॉल्यूम से मोल्स निकालना आता है? यस सर। देखो, मुझे वेपर डेंसिटी चाहिए, मुझे ये पता है कि अगर मुझे मोलर मास मिल जाएगा इस गैस का, ठीक है, देन आई कैन ऑल्सो फाइंड वेपर डेंसिटी। तो पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम बताओ, यस। अगर इसका 16 ग्राम मास है, ठीक है, तो मोल्स क्या होना चाहिए? 16 ग्राम मास है एंड ये मोलर मास एम है विच यू हैव टू फाइंड आउट, तो मोल्स क्या होना चाहिए? सर मास बाय मोलर मास। तो इट शुड बी 16/m। और अगर यस वॉल्यूम एसटीपी पे 5.6 लीटर है तो मोल्स क्या होगा? सर 22.4 से डिवाइड देना होगा। तो मैं दोनों तरीके से मोल्स निकाला हूँ एंड दे शुड बी सेम। तो क्या यहाँ से मोलर मास निकल सकता है? यस सर। क्या आएगा मोलर मास? इट इज कमिंग एज 64 ग्राम, ठीक है? तो यस फिर सर। वेपर डेंसिटी क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे रेफरेंस गैस मेंशन्ड नहीं है, तो वेपर डेंसिटी क्या होना चाहिए? सर हाइड्रोजन का लेना होगा रेफरेंस गैस। मतलब 2, so 64/2 is 32। 32 ग्राम। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, सही है। बताओ, कोई डाउट है क्या अभी तक? और नहीं है? नो इज एनी सर। डाउट और नॉट? नो सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? मुझे परसेंटेज ऑफ मास निकालना है किसी एलिमेंट का इन ए कंपाउंड, ठीक है? वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक यस है? सर। तो एक चीज बताओ, लेट्स टेक कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या तुम कैल्शियम कार्बोनेट पे कैल्शियम का परसेंटेज बता सकती हो? कैल्शियम कार्बोनेट पे कैल्शियम का परसेंटेज क्या है? मतलब डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स, बस तुम खुद बता दो। कैल्शियम का इसमें एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है। दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब बताओ, व्हाट शुड बी द परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट? सर कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 ही होता है, तो सर 40 अगर उसका मास उसमें दिया हो, सर 40/100 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा। राइट, तो टेक्निकली इफ यू नो द फॉर्मूला, तो फिर वहां से किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कैसे निकालते हो, ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मुझे पहले मोलर मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का विच इज 100 ग्राम, राइट? यस लिखा सर। ना? और उसमें कैल्शियम कितना है? 40 ग्राम। यस सर।
कैल्शियम 40 ग्राम कैसे पता चला? कैल्शियम का इसमें एक ही एटम है, तो नंबर ऑफ एटम मतलब एटोमिसिटी इज 1 into ग्राम एटॉमिक मास विच इज 40 बाई मोलर मास विच इज 100 into 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज विच इज 40%, राइट? Percentage. तो यहाँ Yes, से sir. आई कैन राइट a formula to find mass percentage of an element in a compound which is, this is atomicity of element, कैल्शियम के लिए वो 1 था यहाँ पे, this is gram atomic mass of element which is 40 in this case, this is molar mass of compound which is 100 into 100, ठीक है? तो this is the Yes, sir. formula which you use to find the mass percentage of element in a compound, और ये formula कब यूज करना है? जब molecular formula पता है, मतलब molecular formula पता होगा तो you can calculate the molar mass, right? Yes, sir. ठीक है, और अगर नहीं पता है तो लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता है, बस बता दिया कि चलो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पे 80 ग्राम कैल्शियम, तो फिर कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा? बस ये बता दिया कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, उसमें 80 ग्राम कैल्शियम, तो फिर कैल्शियम का मास परसेंटेज अब क्या होगा? Sir, 80 by 100 into 100. 80 बाई 200 into 100, राइट? Yes, sir. तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मास दिया हुआ है, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, एलिमेंट का मास लेना है बाय मास ऑफ कंपाउंड लेना है इनटू 100 करना है, राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो can I do this problem? What is the question here? 16.5 ग्राम of a metal, unknown metal है, बस एम से दिया हुआ है, combines with O2 and form 35.6 ग्राम of its oxide, मतलब मेटल का एक ऑक्साइड मिला है जिसमें Yes, sir. इसका मास है 35.6 ग्राम, तो इस ऑक्साइड में what will be the mass percentage of oxygen? Now first question is, क्या तुम्हें ये ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? No, sir. नहीं पता है, तो इसका मतलब तुम पहला वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि यू कैन नॉट No, sir. कैलकुलेट मोलर मास, तो तुम्हें दूसरा वाला तो बताओ क्या करना है इसमें? ऑक्सीजन तो का सर- मास परसेंटेज निकालना है। Sir, 16.5 by 35.6 into 100 करेंगे तो आर यू श्योर अबाउट दैट? ये तो मेटल का परसेंटेज हो गया, 16.5 तो मेटल का मास है, तुम्हें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, मुझे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, 16.5 तो मेटल का हो गया ना, कैसे करना है बताओ? So you have to find the mass of oxygen. मेटल ऑक्साइड में कौन सा एलिमेंट है? सर मेटल ऑक्साइड सर वो मेटल एंड ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट है, ऑक्सीजन. यस सर. राइट? यस सर. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेटल एंड ऑक्सीजन मिला के टोटल मास इज 35.6 ग्राम, उसमें से मेटल कितना है? 16.5 ग्राम, 16.5. तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 35.6 minus 16.5. राइट, तो यहाँ पे दैट शुड बी 35.6 माइनस 16.5, ये हो गया ऑक्सीजन का मास बाई, क्या करना है? 35.6 इंटू 100 करना, into 100. समझ में आया कि नहीं? यस सर. कि पीडब्ल्यू क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्या ठीक से?
सर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा रहे अभी उस क्लास में, वो लेक्चर ही करवा रहे, थ्योरी करवा रहे मैक्सिमम। ये कर लोगे? WOC मतलब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल यहाँ पे तुम्हें मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है इन दिस कंपाउंड। क्या करना है? सर नहीं बनेगा ये वाला, समझ नहीं आ रहा। नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें इस कंपाउंड में वाटर कितना है? सर 7। 7? क्या मास निकालना है? तो मास परसेंटेज में तो मास निकालना होता है यहाँ पे। यस। इफ आई टेक 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इसका 1 मोल में वाटर इज 7 मोल। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 7 मोल्स वाटर है। अब बताओ। तो कितना? 7 मोल्स वाटर मतलब कितना मास हुआ? ये निकालना है। 7 मोल्स वाटर मतलब 7 मोल्स वाटर का टोटल मास कितना हुआ बताओ। सर 32/7, 7/32। 7? 7/32। 32 कहाँ से आ गया? सर 16 × 2 करेंगे सर वाटर का वाटर। मोलर, तुम्हें मोल से मास निकालना नहीं आता है क्या? इतना देर से तो वही कर रहे हो। तो वाटर का मोलर मास कितना है? वाटर का मोलर मास कितना है? सर मास बाय मोलर मास, तो मास बाई मोलर मास तो मोल्स होता है। तो अगर मोल्स दिया हुआ है तो मास कैसे निकालोगे? इट शुड बी मोल्स इनटू मोलर मास, राइट? ये सर इसका मोल्स तो। वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18 ग्राम। ये कैलकुलेट करना आता है कि नहीं? यस सर। ये तो आता है। तो अगर इसका मतलब 1 मोल का मास है 18 ग्राम, तो 7 मोल्स का कितना होगा? सर 7 7 × 18। तो ये बोलने में इतना कंफ्यूजन क्यों? इतना देर से तो यही कर रहे हो। मोल्स मतलब मास बाय मोलर मास। तो ये वाटर का मास कितना हुआ? 7 × 18 ग्राम। और ये कहाँ पे है? 1 मोल कंपाउंड पे है। तो इस 1 मोल कंपाउंड का टोटल मास कितना हुआ? उसके लिए इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्या होगा इसका मोलर मास? सर H2O का तो निकल गया सर, FeSO4 का निकालना। आयरन का 50, आयरन का है 56। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास है 56, सल्फर का 32 होता है। तो इसका टोटल मोलर मास क्या होगा कंपाउंड का? आयरन का 56 प्लस सल्फर प्लस 32। 32। ठीक है। सर 4 × 16 कैसे हुआ? ये 4 ऑक्सीजन है ना। ओके सर। व्हाट इज हैपनिंग? ये सारे मतलब दिस आर द सिंपल थिंग्स। इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? और यहाँ पे उसके साथ मुझे वाटर का भी लेना है ना। यस सर। तो ये टोटल हो गया मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है। दिस इज, और ये 7 × 18 इज द मास ऑफ वाटर। तो इंटू 100। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। लेट्स डू वन थिंग। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है
Can you read question number 42? A compound of nitrogen contains 0.07% of nitrogen. Calculate minimum molar mass of the compound. तो ये मिनिमम मोलर मास क्या होता है? जिससे सबसे कम आए मोलर मास जिसमें हम्म। सर जिसमें मोलर मास सबसे कम आए उतना में कंपाउंड का कैलकुलेट करना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, ठीक यस है? डू यू लाइक टू ईट बिरयानी? यस सर। So let's say you have a plate of chicken biryani. You have ordered from biryani stall. ठीक है, यस बट उस सर। बिरयानी में एक भी पीस ऑफ चिकन नहीं मिला, तो क्या तुम इसको चिकन बिरयानी बोल सकते हो? नो सर। उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होगा? एटलीस्ट एक छोटा सा चिकन का पीस तो होना चाहिए, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे भी इफ दे आर सेइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड उसका मिनिमम मोलर मास, तो कंडीशन है उसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम तो होना चाहिए। यस सर। तो मिनिमम मोलर मास का फॉर्मूला ये परसेंटेज का फॉर्मूला से ही आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, उसका एटोमिसिटी 1 कर देंगे, ठीक है? ओके दैट सर। इज द मिनिमम कंडीशन, राइट? तो वो यस कंडीशन हम डाल देंगे यहाँ पे कि एटोमिसिटी ऑफ द सेड एलिमेंट इज 1। तो फिर अगर ये यहाँ पे इसको 1 कर दोगे तो ये जो मोलर मास कंपाउंड वो मिनिमम मोलर मास हो जाएगा, राइट? यस सर। तो सर फिर ये जो 0.07 है वो तो फिर सर परसेंटेज में जो है वो तो 0.7 ग्राम हो जाएगा ना। बट आई एम सेइंग कि अगर मिनिमम मोलर मास वाला प्रॉब्लम है तो जिस एलिमेंट के बारे में बोल रहा है उसका एटोमिसिटी 1 लेना है। उसका एटोमिसिटी 1 लोगे तो कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा मिनिमम मोलर मास। बस यही करना है। ये जो ओके सर। परसेंटेज का फॉर्मूला है इसमें इसको 1 करोगे तो ये मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। आई होप दैट आई हैव मेड इट क्लियर, यस सर। ठीक है? अब ये प्रॉब्लम्स देखो, ये तो इसमें तुम्हें क्या है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन इज द एलिमेंट और कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास पूछा है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट व्हिच इज 0.07, राइट? यस सर। और मुझे मिनिमम मोलर मास निकालना है, तो नाइट्रोजन का एटोमिसिटी क्या लेना है? सर 1। 1 लेना है। नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास वो 14 जो होता है, बट दिस टाइम ये जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड ये मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस। ओके सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। 43 कर लोगी? यस सर कर लेंगे। है ना? यस सर। चलो, let us do the next question. Now this is a very important question. सारे मटेरियल्स पे ये वाला क्वेश्चन तो होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होता है, बट मैंने नॉर्मल एज ए सब्जेक्टिव प्रॉब्लम डाला है। दिख रहा है? सर व्हाट इज एचबी? एच बी कोई भी कंपाउंड हो सकता है, बट यहाँ पे एच बी मतलब हीमोग्लोबिन है। तो उसमें 0.25% आयरन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तुम्हें हीमोग्लोबिन में Fe एटम्स कितना है एक मॉलिक्यूल पे वो निकालना है। मतलब यू हैव टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ आयरन। पर मास परसेंटेज दिया हुआ है आयरन का, एटॉमिसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा। लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस और नॉट।
Sir, 4 atoms. 4 atoms, right? So what is, simply we are using the formula, right? So the Yes. percentage of iron is 0.25. You have to find the atomicity of iron, right? Yes, sir. Yes, sir. आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है. दिस Yes, इज sir. into 100. You solve this, you will get this as 4, right? Yes, That sir. will be your answer. तो ये मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो सही. एक और भी प्रॉब्लम है. Will you do this one? What सर happened? सर हाइड्रोजन का मास परसेंट 4 है और सर ऑक्सीजन का 32%. मास तो निकालना कैसे है कि मुझे वाटर का मास पता है, ठीक है? यस सर. तो वाटर में क्या होता है? अब वाटर का 3.6 ग्राम मतलब मोल्स कितना होगा? सर इसका मोलर मास है 18 ग्राम, तो मोल्स होगा 0.2 मोल्स. यस सर. ठीक है, तो 0.2 मोल्स मतलब उसमें हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन होगा 0.4 मोल्स. 0.4 moles. So if you have 0.4 moles of hydrogen atom we are talking about, इसका, और तो फिर इसका मास क्या होगा? 0.4 ग्राम. यस सर. यही तो किया हो ना? यस तो सर. टोटल सैंपल है 10 ग्राम.
उसमें हाइड्रोजन है 0.4 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम में क्या होगा, इट शुड बी 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का Yes. परसेंटेज हो जाता है 4%, और Yes, इसका आई sir. थिंक 32% आ जाता है, Yes, sir. ऑक्सीजन का 32% आ जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। वी हैव डन द Okay. परसेंटेज मास कैलकुलेशन व्हिच इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्लास हम एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड विल कंटिन्यू टिल द पॉइंट वी कैन कवर। ओके, Okay, चलो sir. मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Okay.